गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आप इसे एपी भी बोलते हैं। तो यही टॉपिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा रिकॉल करेंगे एंड देन इसको नेक्स्ट आप समझेंगे। ओके अब देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्टली अ सीक्वेंस, अब सीक्वेंस हमने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है। ऐसा आपके पास ऐसे नंबर्स लिखे होंगे जो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस वाइज लिखे होंगे वो। सीक्वेंस आपको मालूम है, तो अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन preceding it is always constant is called an arithmetic progression और AP। इसमें ये क्या कह रहा है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, मान लो जैसे इसमें ये सीक्वेंस दिया है 3 5 7 9, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस आपको दिया है इसमें कोई भी टर्म उठा लो, मान लो मैंने 5 ले ली। अब 5 और इससे पहले यानी इसकी प्रीसीडिंग टर्म 3 और 5, इनका डिफरेंस कितना है 2। अब एक और टर्म ले लो 7, तो 7 और उसकी प्रीसीडिंग टर्म 5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। अब इसी तरह से 9 और इसकी प्रीसीडिंग टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो इट मीन्स इन सभी का, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इन सभी का आपस में अपनी प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो यानी ये आपके पास जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा, एपी, ठीक है। तो देखो फिर से पढ़ लो, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग इट इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आप उसे क्या कहोगे, वो आपकी एपी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। यानी ये देखो, ये जो सीक्वेंस हमने लिया था इसके अंदर ये जो आप डिफरेंस ले रहे हो, जैसे इट मीन मतलब जो मेरा ये 2 है ये क्या है, मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये हर एक सीक्वेंस के हर पार्ट ने देखो, ये जैसे जैसे हर टर्म अपने अपनी प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट होकर जो टर्म दे रही है, जो वैल्यू दे रही है, वही पैटर्न हर एक टर्म में फॉलो हो रहा है। तो इट मीन्स आपके पास डिफरेंस तो सेम आ गया। पहले तो ये एपी है, साथ ही में अब इसका आप कॉमन डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, तो फिर से देख लो, द कांस्टेंट डिफरेंस, वो कांस्टेंट डिफरेंस जो थ्रू आउट आपका एपी में चलता रहेगा उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, डी से, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखो, इन अदर वर्ड्स, अब मुझे पता है मैं कोई भी सीक्वेंस लेती हूँ तो उसकी जनरल टर्म्स में कैसे लिखती हूँ, ऐसे ही लिखती हूँ ना, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है ना। तो अब ये क्या हो गया, मैंने एक ऐसे ही इनफाइनाइट सा सीक्वेंस ले लिया। इनफाइनाइट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक तरह से अगर मैं इसे कह रही हूँ कि ये मेरा अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कब होगा ये, जब A2 A1, देखो जब आपके पास ये आपका सीक्वेंस है A1 A2 टू सो ऑन AN अप टू सो ऑन चल रहा है ये अपना सीक्वेंस हमारा, ठीक है। तो अगर मैं इसे कह रही हूँ कि ये मेरी AP है तो इट मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। क्या होगा, अब देखो A2 माइनस A1 इक्वल होगा किसके, A3 माइनस A2 के, अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अगर मैं nth के बारे में बात करूँ, यानी nth साइड अगर मैं कोई बात करूँ, यहाँ देखो पहले 2 था A2, अब माइनस किया इससे एक कम वाले सफिक्स से A1 से। इसी तरह से A3 था, इसे माइनस किया आपने इसके एक कम वाले सफिक्स से। इसी तरह से अगर मैं AN को माइनस करूँगी किससे, इससे एक कम
सफिक्स यानी n-1 से, तो भी एक सारा किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, देखो आपके यहाँ दिया भी हुआ है कि an-1 इक्वल्स टू d होगा। ठीक है, अब देखो जनरली हम इसे कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ अब देखो, ये जो हमारे पास सीक्वेंस होता है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN तक ले लिया, चलो मैंने, ठीक है, ये मैंने एक फाइनाइट सीक्वेंस ले लिया। तो जो A1 होता है, इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, है ना, ये हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, यानी A1 किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होता है हमेशा, ऑल ओके। एंड कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस हमारा किससे डिनोट करते हैं हम, D से। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा आप क्या लिखोगे, A, और कॉमन डिफरेंस हमारा D तो होता ही है, ओके। तो ये आप सब ने ध्यान रखना है, इसी के बेस पे आगे हम सारे फॉर्मूलाज करेंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म को A लिया जाएगा और कॉमन डिफरेंस को D लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आगे। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म होती है जो हमारी, वो कौन सी होती है, nth टर्म होती है किसी भी सीक्वेंस की, है ना, nth टर्म होती है। तो अब देखो हम उसे डिनोट कैसे करते हैं, an से और tn से। अब यहाँ पे जैसे मैंने सीक्वेंस लिया है A1 A2 AN, तो यहाँ क्या ले सकते थे, T1 T2 TN भी ले सकते थे। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहे ये नेम दे दो चाहे ये नेम दे दो, आपका सब गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप नेमिंग तो कुछ भी दे सकते हो, मीन मतलब इन सब का एक ही है। अब नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ AP। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप nth टर्म कैसे निकालते हो, ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल डिनोशंस बता देती हूँ।